तो मैं यहाँ सीढ़ियों पे बैठी थी। तो गुरु जी कह रहे हैं मेरी पीठ में दर्द होता है। तो मैं कह रहा हूँ गुरु जी मैं की करा, अब मैं बहुत परेशान, मैं देख रही हूँ गुरु जी कह रहे, फिर कहते दुखदी है। तो मैंने सबको बोला, मैंने कहा गुरु जी ने कुशन नहीं लगवाया, अब अभी आपने गुरु जी की पीठ दुख रही थी। मैंने कहा हाय गुरु जी अब मैं की करा, बार बार मैं करके गुरु जी मैनू माफ कर दो, एनू माफ कर दो, भाई एनू पता नहीं है कि की करा। मैं ऐसे ही बोल, मैं गुरु जी मुझे माफ कर दो। फिर भाभी जी से मैंने बोला गुरु जी मुझे आकर खुद बोल रहे यहाँ बैठे बैठे मेरी पीठ दुख रही है, मेरी पीठ, मुझे पंजाबी में बोलते हैं तो मेरे को इतनी पंजाबी तो आती नहीं है, तो बोले मेरी पीठ दुख रही है। तो मैंने कहा हाय गुरु जी की पीठ दुख रही है। मैंने भाभी जी को तुरंत कहा भाभी जी आप कुशन जरूर लगाइएगा, क्योंकि गुरु जी की, भाई गुरु जी तो बहुत लमसम थे ना, लंबे चौड़े फट्टे कट्टे, तो इसलिए उनके लिए कुशन जरूर लगाइए आप। और जब मैं अल्पी आंटी के यहाँ पहला सत्संग हुआ था वहाँ की भी मैं शेयर करना चाहती। कहाँ गई आंटी? अल्पी बुला रही। अरे अंजू और मैं, गुरु जी कह रहे मैं बैठ ही नहीं पा रहा, तो मैंने सोचा मुझे ही ऐसा लग रहा है। तो फिर मैंने, वो बैठी थी, अंजू बैठी थी, मैंने कहा गुरु जी को तकलीफ हो रही है, तुम्हें पता है? ये बोली हाँ गुरु जी बैठ नहीं पा रहे। मैंने कहा गुरु जी की करा, अब गद्दी छोटी है जी, तुसी भी छोटे हो जाओ। तो गुरु जी छोटे हो ही नहीं रहे, कहते मैं कितने छोटे हो जावा, तू छोटी हैगी तो मैं छोटे कैसे हो रहा। तो मैंने कहा गुरु जी अब मैं की करा, अब मैं कहूंगी अल्पी से कि अल्पी अपनी गद्दी तुम बड़ी कराओ, गुरु जी बढ़ते हैं। हाँ गुरु जी बड़े हैं, बड़ी नहीं हुई, अपने आप बड़ी लगने लगी। हाँ वो बहुत छोटी और कुशन से गुरु जी कह रहे मैं बैठ नहीं पा रहा। हाँ और सेकंड टाइम जब बड़ा होगी अपने आप, मैंने कहा गद्दी बहुत छोटी है। अंजू भी हम लोग यही डिस्कस करते रहे, हाय रे गुरु जी को तकलीफ हो रही, हाय रे गुरु जी को तकलीफ हो रही। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती मैं अपनी गुरु जी से बात करती हूँ। अभी मैं शुक्राना चल रहा था तो गुरु जी आके, गुरु जी देख रहे हैं शुक्राना में कि सारे लोग जो है ऐसे मस्त हो रहे हैं, गुरु जी हंसते चले जा रहे हैं, हंस रहे हैं। मैंने कहा गुरु जी आप हंस रहे हो, हम लोगों के ऊपर हंस रहे हो। कहते मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं सबको ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। को हमारे सब लोग बताइए, यहाँ पर जब सत्संग हम लोग सुनते हैं और उस समय हम किसी से कोई बात नहीं करते, बिल्कुल एकदम, और जो शब्द चल रहा होता है उस समय क्या आपको अपने किए हुए कर्म याद नहीं आते? किसी के साथ भी कुछ भी आपने गलत किया होता सब याद आता है। गुरु जी याद दिलाते हैं कि अब उन कर्मों को छोड़ करके आगे बढ़ो। आपने इसके साथ इसको ऐसा कहा था, मतलब छोटी से छोटी कहीं भी होती है वो भी याद आता है। कहा जाता है ना कि यहाँ पर सारे कर्म आपको आगे मुझे पंजाबी सिखा दो, मेरे को पंजाबी नहीं। सबसे पहले पंजाबी ये कॉमन फिनोमिना मैंने देखा है, और मैं जितनी बार भी आता हूँ मैंने जो अच्छा किया या जो खराब किया सब अपने आप सामने, चाहे जाने किया या अनजाने किया, सब याद आता है। जय गुरु जी, राणा गुरु जी। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं हॉस्पिटल में मैक्स में एडमिट हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि ये ऑक्सीजन पे ही रहेगी लॉन्ग लाइन पर। मैं एम्बुलेंस से लखनऊ में ऑक्सीजन के साथ ही आई थी, लेकिन गुरु जी की मेहरबानी से मेरा ऑक्सीजन बच गया। आज मैं बिना ऑक्सीजन के गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। जो सामने आ रहा है उसको सच सुनाना है आज संगत जी गुरु जी बहुत दयालु हैं और अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। गुरु जी जान जाते हैं कि किस संगत को क्या देना है और कब ब्लेस करना है, और आंटी जी को गुरु जी दर्शन दिए। ऐसे हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।